दो बदबूदार मेंढक है तो उसमें से सबसे ज्यादा जो बदबूदार मेंढक है हमेशा हमें उसे ही सबसे पहले खा लेना चाहिए। जी हाँ, इन दो बदबूदार मेंढक से मेरा आशय है कि अगर मेरे पास कोई दो इंपॉर्टेंट काम हो तो उन दोनों इंपॉर्टेंट काम में से मैं सबसे पहले उस इंपॉर्टेंट काम को करना ज्यादा प्रेफर समझूंगा, उतना बेहतर समझूंगा जिस काम का करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम अपने दिनचर्या में, अपनी लाइफ में सबसे पहले उन काम को सबसे लास्ट में करने की सोचते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सोचते हैं कि उसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगे, एफर्ट लगे, इसलिए उस काम को हम पीछे टाल देते हैं और वो काम उस टाइम के लिए डिले हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि दो बदबूदार मेंढक में से जो अगर मेरे को सबसे पहले मेंढक खाना हो तो मैं सबसे पहले बदबूदार मेंढक को खाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब जो सबसे पहले मैं उस काम को करूं जो सबसे ज्यादा कठिन है लेकिन सबसे करना ज्यादा जरूरी है। उस काम को कंप्लीट करने के बाद मेरे माइंड में एक एंड्रोफिन नामक केमिकल रिलीज होता है। जी हाँ, एंड्रोफिन नामक केमिकल रिलीज होने से मेरा ब्रेन है जो आगे के लेवल के लिए एक्टिव हो जाता है और उसको एक बहुत ही अच्छी आनंद आता, खुशी आता। आप खुद सोचो कि आप कोई भी काम करते हो और डेडलाइन के टाइम पे करते हो कि मान लो किसी का बिजली बिल जमा कर रहा हूँ, उस बिजली बिल का जमा करने की आखिरी डेट 10 तारीख है और आप 10 तारीख को ही जाके 10-12 बजे तक की टाइम है, लेकिन उससे पहले आप उस बिजली बिल को जमा कर देते हो, लाइन में धक्के खा खा के कैसे भी जमा कर देते हो, तो आपको कितनी बड़ी खुशी होती है। उसके बाद आप चिल भी करते हो और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वो इसी कारण होता है कि आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया और आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एंड्रोफिन नामक केमिकल रिलीज हो गया और ये केमिकल बार बार रिलीज होने से आपका दिन अच्छा जाता है और आपको आगे और भी काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलते रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। मैं आपसे बात कर ईट द फ्रॉग बुक्स की समरी तो नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक्स को लिखने के लिए लेखक के 5 से 6 साल 10 साल का समय लगता है उस बुक को लिखने के लिए, और उस बुक को लिखने के लिए वो उस बुक के अंदर अपने 20, 25, 30 साल की पूरी मेहनत को, पूरी रिसर्च को, पूरे एक्सपीरियंस को निकाल के उस 200-300 पेजेस के बुक के अंदर रख देते हैं। और आप खुद सोचो, इस 200-300 पेजेस के अंदर ऑथर के 30 से 40 साल के एक्सपीरियंस को लिखने के बाद उसको 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना एक तरफ से उस बुक्स के लिए, उस ऑथर के लिए अन्याय है। बुक्स लवर हो उसको भी ये चीज अच्छी नहीं लगती। मैं खुद बुक्स लवर हूं, मेरे को बुक्स अच्छी लगती है। मैं भी समरी देखता हूं तो सोचता हूं कि एक बुक्स को हम 10, 15, 20 मिनट की वीडियो के अंदर कैसे समराइज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये बुक कई समरी नहीं, बुक की पूरी सीरीज देना चाहता हूं और ये ईट द फ्रैग बुक्स की सीरीज का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि आपको इस वीडियो का, इस सीरीज का दूसरा पार्ट जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट में लिखे जरूर कि इसका अगला पार्ट कब तक आएगा। जी हाँ, हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कैसे हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, टारगेट को कम से कम समय में कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए 7 की लेसन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको उससे काफी चीजें मिलेंगी और काफी चीजें सीखने को मिलेंगे और आप उसको अप्लाई करते हो तो अपनी सक्सेस को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हो। जी हाँ, आप लोग खुद सोचो कि अगर मुझे किसी बिजनेस में जाना है, उस काम को करना है, तो एक तरीका तो ये कि मैं उस काम को खुद करूं, उसकी गलतियों को देखूं, उस गलतियों को खुद करूं, फिर उस गलतियों को आने वाले समय में दोहराऊं और फिर उसको दोबारा सही करूं, और फिर इसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि अगर मैं जिस फील्ड में हूं, जिस फील्ड में जाना चाहता हूं, तो उस फील्ड के किसी टॉप आदमी को मैं पकड़ लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्कूल है, मैं अपने स्कूल को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे एरिया में जो टॉप लेवल का स्कूल है, जो कि मेरे कैटेगरी से मेल खाता है, उसको मैं पकड़ूंगा और उसने ऐसी कौन कौन सी चीजें करी जिससे कि उसको क्या क्या बेनिफिट मिले और क्या क्या नुकसान हुए, उसको अच्छी तरह से निचोड़ लूं, उसको अच्छी तरह से जो भी चीज उसने एक्सपीरियंस किया है उसको अच्छी तरह से चाट लूं। मतलब कि उसके जितने भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको अच्छी तरह से इकट्ठा करूं, उस चीज को अच्छी तरह से फीड करूं और फिर उसको मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करूं। तो शायद जहां मेरे को 5 से 7 साल का समय लगने था, वहां पे शायद मेरे को 2 साल या 3 साल लगेंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। और फिर उसके बाद अगर मेरे को और उससे आगे लेवल पर जाना, तो मैं उस टॉप लेवल को भी छोड़ के उससे और टॉप लेवल को ढूंढूंगा और उससे उस सारे एक्सपीरियंस को, उसके सारे प्रोज और कॉन्स को उससे सुनूंगा और उसको एक्सपीरियंस को लूंगा और फिर उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करूंगा। यही फायदा होता है हमें बुक्स पढ़ने का, कि हमें अपनी लाइफ में जो भी चीज अचीव करनी है उसके अकॉर्डिंग या तो खुद करूं या फिर जो लोग सक्सेस पा चुके हैं, जिन्होंने सक्सेस के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया है, उन चीजों को मैं पहले खुद पढ़ लूं, उसको एक्सपीरियंस कर लूं और फिर उसको मैं अप्लाई करूं। इसीलिए हमें बुक्स को पढ़ना चाहिए। बुक्स हमारे लिए इसीलिए बेनिफिट होता है कि अगर मेरे को किसी की लाइफ के बारे में पढ़ना है, सपोज दैट मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मैंने सचिन की पूरी लाइफ की बायोग्राफी पढ़ी, तो मुझे पता चला कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसी कौन कौन सी चीजें की जिससे वो अपनी लाइफ में एक गॉड ऑफ क्रिकेट का खिताब हासिल कर लिया। और उसकी बायोग्राफी पूरी अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, अच्छी तरह से चाटने के बाद, उसकी बायोग्राफी को अब मेरे अंदर वो
कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि इस लेवल की परेशानियां आई थी तो अपने को भी इस लेवल की परेशानियां आ सकती है, उसको कैसे डील कर सकता हूँ, सारी चीजें मेरे अंदर ऑलरेडी आ जाएगी। इसीलिए हमें बुक्स पढ़ना चाहिए और मैं कहता हूँ कि आप लोग भी बुक्स को पढ़ो। और अगर बुक्स को पढ़ने का समय नहीं है तो मैं आपके लिए बुक सीरीज लेके आता रहूंगा, बुक समरी नहीं, बुक सीरीज, जिससे कि उस बुक्स की जो जो मेन चीजें हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो प्लीज इस चैनल पे पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि अगला पार्ट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 7 की लेसन आपको देना चाहता हूं, जिससे कि हम अपने टारगेट को, गोल्स को अचीव कर सके। तो पहला की लेसन आता है हमारा, क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। जी हाँ, हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, फाइनली मुझे क्या चीज अचीव करनी है। भाई मेरे को जब तक ये क्लियर ही नहीं होगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज मुझे अचीव करनी है, जब तक मैं इधर उधर भटकते रहूंगा। किसी ने कहा इधर जा तो मैं इधर जाऊंगा, किसी ने कहा इधर जा तो इधर जाऊं, और यही सबकी लाइफ में होता रहता है। कोई 10वीं के बाद वो खुद नहीं सोचता कि वो 11वीं में क्या करना है, तो किसी ने कहा आर्ट लेना तो आर्ट लेता है, किसी ने कहा साइंस लेना तो साइंस लेना, किसी ने कहा कॉमर्स लेना तो कॉमर्स लेता है। और फिर जैसे वो आगे बढ़ता है उसके बाद उसे खुद नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। उसके माँ बाप ने, उसके पड़ोसियों ने, किसी ने कुछ ना कुछ कह दिया कि बेटा बीएससी कर, बीटेक कर, इंजीनियरिंग कर। वो सब कुछ करने के बाद भी फाइनली उसको ये भी पता नहीं होता कि आखिरकार आगे करना क्या है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, आपको भी जो चीज चाहिए पहले आप उस चीज को क्लियर कर लो। बस सिंपल सी बात है, अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो पहले मैं को क्लियर तो होना चाहिए कि मेरे को दिल्ली में जहांगीरपुर में स्वरूप विहार नगर में बी ब्लॉक में कमरा नंबर 203 में जाना है। ये क्लियर होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। जब मैं जाके घर से निकलूंगा, अब मैं घर से निकलते ही ऑटो वालों को बोलूँ मेरे को दिल्ली जाना है, तो क्या करेगा, धाड़ उड़ा छोड़ देगा। धाड़ उड़ा छोड़ने के बाद वो क्या करेगा, क्या दिल्ली जाना तो कहीं और छोड़ देगा, वहां से कहेगा वहां छोड़ देगा, वहां छोड़ देगा। तो इससे मैं अपने प्रॉपर लोकेशन पे कभी भी नहीं पहुंचूं। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी है कि हमें कोई भी चीज अचीव करनी तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपको अचीव क्या करना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड की लेसन आता है, राइट योर गोल्स। जी हाँ, अपने गोल्स को लिखना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर कोई आदमी, मान लो आप ही हो, अगर आपको एक 10 माले की बिल्डिंग बनानी हो, उसमें एक 3 BHK 2 BHK अलग अलग हॉल्स बनाने हो, जीने डालने हो, खिड़कियां डालनी हो, अलग अलग लोकेशन पे विंडो डालनी हो, बालकोनी बनानी हो, तो उसके लिए आपको ठेका दे दिया जाए, आपको काम दे दिया जाए, तो क्या आप डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप उस लोकेशन पे जाके उस लोकेशन का मुआयना करोगे, फिर उस लोकेशन को अपने कागज पे लेके, पेन से लेके उसको अच्छे से डिजाइन करोगे कि यहाँ पे बालकोनी होगी, यहाँ पे सीढ़ी लगाएंगे, यहाँ पे लिफ्ट लगाएंगे। वो सारे स्ट्रक्चर करोगे एक कागज के ऊपर, ना कि डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करोगे। तो हम अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए कैसे हम गोल्स को एक कागज पेन पे क्यों नहीं डिजाइन करते? एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कागज पेन पे कम से कम 50 बार डिजाइन होती है, 50 बार खराब होती है। तो हम अपनी लाइफ को लेके इतना अवेयर क्यों नहीं है कि हम अपने गोल्स को, कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो हमने सोच लिया, क्लियर हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या गोल्स होने चाहिए, क्या अचीव करनी चाहिए, उन सब चीजों को हम लिखते क्यों नहीं है? उस लिखने के बाद हमें उनमें से कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो प्लीज आप भी अपने गोल्स को लिखो, जिससे कि आपके अंदर उस काम के प्रति अवेयर जागरूक होगा और आप उस गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओगे। जिस तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए पहले कागज पेन की सहायता से इस बिल्डिंग को पूरा तैयार कर लिया जाता है, और उसी तरह बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार हो जाती है। उसी तरह अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमें भी अपनी गोल्स को, जो भी चीजें चाहिए उसकी एक बिल्डिंग बनाने के लिए उसका नक्शा बना के पेपर पे तैयार करो, उस गोल को लिख लो, जिससे कि हम भी अपने सक्सेस की पैरामीटर को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट की लेसन है हमारा, टाइम डेडलाइन। जी हाँ, किसी भी गोल्स को लिखने के बाद उसमें टाइम बाउंडेड जरूर होना चाहिए। अगर वो टाइम बाउंडेड ही नहीं होगा, मैंने जैसे कि आपको दूसरे की लेसन में बताया कि बिल्डिंग का एग्जांपल लिया कि मेरे को बिल्डिंग बनाने, मैंने कागज पेन पर उसको रेडी कर लिया, अब उसको बनाने के लिए मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे को सामने वाले ने टाइम बाउंडेड नहीं बताया, टाइम नहीं बताया कि हमें इतने समय में इस बिल्डिंग को चाहिए, तो वो क्या करेगा, अभी काम करेगा, लेबर मिली तो करवाएगा, नहीं मिली तो नहीं करवाएगा, वो काम डिले होता रहेगा। और आपके आसपास में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग भी आपको मिल जाएगी जो सदियों से उस पर काम चल रहा है, लेकिन वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो इसी वजह से नहीं हुआ कि उसके ऊपर कोई टाइम बाउंडेड नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, तो वो जब वो उनका किया, और जब मर्द नहीं हुआ तो नहीं किया। इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में मुझे क्या चाहिए वो मैं क्लियर हो गया, मैंने अपने लिए गोल्स बना लिए कि मेरे को ये गोल्स है, मैंने उसको लिख लिया। अब उस गोल्स के लिए टाइम बाउंडेड जरूरी है कि मैं उस गोल्स को कैसे टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स करूं। फॉर एग्जांपल, मेरे को
12th क्लास में 90% चाहिए। अब ये तो 12वीं क्लास के लास्ट के रिजल्ट के टाइम 90% आएंगे, उसको आप छोटे छोटे फ्रेम में डिवाइड कर सकते हो कि इससे 2 से 3 महीने के अंदर मैं ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा, इससे इस चैप्टर के अंदर इससे इस टाइम के दौरान मैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूंगा, जिससे कि मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग मैच हो रहा हूँ, उस गोल पे मैं जल्दी जल्दी अचीव कर सकूं। तो इसी तरह आप भी हो कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट करते हो उसके लिए टाइम बाउंडेशन जरूरी है, डेडलाइन जरूरी है, जिससे कि आपको उस काम को जल्दी जल्दी करने के लिए ऊर्जा मिलती रहे और उस काम को जल्द से जल्द कर सके। जी हाँ, फोर्थ है मेक ए लिस्ट। जी हाँ, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए मैंने उसके लिए सोच लिया, मैंने अपने लिए गोल्स भी बना लिए और इन गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम बाउंडेशन भी बना ली, टाइम भी रख लिया कि मेरे को इस टाइम तक इस चीज़ को अचीव करना है। अब उसके लिए उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए उसको पाने के लिए जो टाइम बाउंडेशन है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम पे कंप्लीट करने के लिए मेरे को किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, उन सब की लिस्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करो, लिस्ट को बनाओ। उस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती, छोटी से लेकर छोटी चीज़ें, बड़ी से लेकर बड़ी चीज़, वो सभी चीज़ों को उस लिस्ट के अंदर रख दो, जिससे कि मैं गोल को सेट किया, उसके लिए मैंने जो जो चीज़ें मेरे को रिक्वायरमेंट है उस लिस्ट को बनाया, जिससे कि मेरे को भी आने वाले समय में अपने गोल्स को अचीव करने में आसानी होगी। एग्जांपल मैं बिल्डिंग का ही लेता हूं कि बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले उसने सोच लिया कि मेरे को ऐसी बिल्डिंग चाहिए, उसके बाद उसने पेन और कागज पे सहायता से उसको डिजाइन कर लिया, आर्किटेक्ट कर लिया। अब उसके बाद उसको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि इसके लिए उसको इन्वेस्टर चाहिए क्योंकि पैसा चाहिए, फिर उसको ठेकेदार चाहिए जो काम कर सके, फिर उसको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फिर और भी कई लोग चाहिए होते हैं। तो उन सबकी एक लिस्ट बनाएगा, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेगा कि हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर उन लोगों से कॉन्टैक्ट करके फिर वो काम को स्टार्ट करेगा। इसी तरह हमें भी अपने गोल्स को अचीव करने के, हमारे गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, उन सब चीज को अचीव करने के लिए एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। उस लिस्ट के अंदर छोटी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीजों को लिखो जरूर। जी हाँ, बाकी के 3 की लेसन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने बाकी के 3 की लेसन्स को इकट्ठा करके अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे कम समय के अंदर। तो इस वीडियो को मैं समअप करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हमने 4 की लेसन्स सीखे। जी हाँ, पहला था हमारा क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, कि मुझे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में चाहिए क्या, मुझे क्या अचीव करना है वो मेरे को क्लियर होना चाहिए। और सेकंड की लेसन था हमारा राइट योर गोल्स, कि हमें अपने गोल्स को एक पेन पेपर पे, जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डर्स करते हैं वैसे हमें अपनी लाइफ को, गोल्स को अचीव करने के लिए उसको पेन पेपर्स पे लेना जरूरी है। एंड थर्ड की लेसन था हमारा टाइम बाउंडेशन। जी हाँ, कि जो भी हमने गोल लिखे हैं, जो भी मुझे चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए टाइम बाउंडेशन लगा दो कि इस टाइम के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उस टाइम को अंदर कंप्लीट होने से मेरे अंदर एक एनर्जी आएगी कि मैं उसका टाइम के अंदर उसको कैसे कैसे कंप्लीट कर सकूं, उसको डिले नहीं करूं। एंड फोर्थ की लेसन आता है मेरा मेक ए लिस्ट, कि इन सब चीज़ों को पालने के लिए, कि भाई मुझे क्या चाहिए मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने गोल्स लिख लिए और उस गोल्स के लिए टाइम बाउंडेशन सेट कर ली। अब उन सब चीज़ों के लिए मेरे को किन किन चीज़ों की जरूरत है, उन सब के लिए एक लिस्ट बना ली कि मेरे को इन सब चीज़ों की लिस्ट चाहिए, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, उसके लिए लिस्ट तैयार कर ली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, इन्फॉर्मेटिव लगी हुई, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें और अगले पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर, जिससे कि मैं अगला पार्ट आपको जल्द से जल्द दे सकूँ। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।